एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए वर्तमान राजनीतिक हालात पर बात करना चाहता हूं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष रहे श्री राजमणि पटेल जी हैं। उनसे मैं बात करना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वर्तमान राजनीतिक हालात में जिस तरीके से राजनीति के हालात चल रहे उस पर कल जो एलओपी है, एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए, वो सबूतों के साथ आरोप लगाए। क्या कांग्रेस पार्टी और जनता में इसका क्या मैसेज जाएगा सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी की लड़ाई से लेकर और प्रजातांत्रिक लड़ाई में हमेशा अपने दायित्व का निर्वाह किया है। कांग्रेस के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं रही है। कांग्रेस के लिए हमेशा इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के वनवासी, इस देश के पिछड़े, ये सब कांग्रेस की प्राथमिकता रही है, क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि यही वो समाज है जो अपना खून और पसीना बहाता है, तभी देश के प्रगति और विकास की आधारशिला बनती है। और अगर इसका मनोबल टूटेगा, अगर इसका हक अधिकार छीना जाएगा, अगर इसका स्वाभिमान और सम्मान दबाया जाएगा, तो कोई मुल्क प्रगति नहीं कर सकता। इस वजह से इस लड़ाई को हमेशा कांग्रेस लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है। सर, ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जनतंत्र में जो कांग्रेस की कुर्बानी के कारण ये व्यवस्था मिली, उसमें आज एक ऐसी सरकार बनी है जो तानाशाह बनकर के सत्ता की कुर्सी पर बैठी है, जिसके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, जिसके लिए कायदे कानून कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से एक सामंतवाद की परिभाषा होती है, जिस तरह से तानाशाह की होती है कि जो वो कहता है वही कानून है, वही संविधान है, इस भावना से ये सरकार को चलाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। सर, अगला एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। राहुल जी ने जब ये बात कही तो पूरे देश ने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद में कुछ राजनीतिक दल चुप्पी साध गए, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में और कुछ राजनीतिक दल इसके बारे में बोलने लगे। तो क्या इंडिया गठबंधन में आपको नहीं लगता है कि कहीं मतभेद हैं? नहीं, कोई मतभेद जो है गठबंधन में नहीं है, क्योंकि वैचारिक लड़ाई है और इस विचारधारा के सब साथ में हैं और साथ में रहेंगे। राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसको सब लोग लाइक कर रहे हैं, सबका साथ है। अब ये सरकार जबरदस्ती कर रही है, वो किसी भी तरह से सरकार के लिए केवल सत्ता प्राप्त करना ही सरकार का लक्ष्य रह गया है। इस वजह से अब जमीन में जो सत्ता में बैठे उनकी खिसक रही है। अब वो परेशान है, उनको सूझ नहीं रहा कि कौन सा हम रास्ता तैयार करें कि हमारी सत्ता की कुर्सी बनी रहे। ये छटपटाहट में इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसको इस देश की जनता देख रही है और आने वाले समय में माफ़ करने वाली नहीं। सर, अभी बिहार के अंदर जो वोटर लिस्ट का जो मामला आया, जिसमें 65 लाख वोटरों को हटाया गया, उस पर राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वर्तमान सरकार है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इलेक्शन कमीशन को मोहरा बनाकर वो चुनाव लड़ना चाहती है? क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन भी एक पार्टी बन के चुनाव लड़ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से तो जब पहले से जाहिर होता है, उसी दिन मनसा इनकी साफ हो गई थी कि इनकी नीयत क्या है। जिस दिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गठन में उन्होंने जिस तरह से जस्टिस को हटा करके पार्टी के व्यक्ति को किया था, उसी दिन समझ में आ गई थी कि इनकी नीयत कानून, संविधान और प्रजातंत्र के प्रति क्या है। तो इनका तो खुला चैलेंज है कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना है, चाहे रास्ता जो भी हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि माने बहुत दिनों तक ये चलता नहीं है, तानाशाही, दादागिरी और समाप्त होने वाली है। सर, एक सवाल और है हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक विधेयक लाकर जो ज़मीनों के रेट में बढ़ोतरी की है, इस पर क्या जनता को राहत मिलेगी या जनता का शोषण होगा?
जनता की राहत इनका एजेंडा ही नहीं है। इनका एजेंडा पूंजीपति है। पूंजीपति को किस तरह से मालदार बनाया जाए, किस तरह से सारे संसाधनों का मालिक पूंजीपति को बनाया जाए और किस तरह से पूंजीपति इस देश में रूल करे, ये उनका लक्ष्य है। और पिछड़ा, गरीब, दलित, किसान ये तो केवल इनके मुंह में है, भाषणों में है और उसके अलावा केवल उनको फायदा देना चाहते हैं, उनको उजाड़ना चाहते हैं, जिस दिशा में वो बड़े सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। सर, एक आपकी पार्टी जो है वो अभी बहुत पिछड़े वर्ग के लिए कार्यक्रम चला रही है। क्या आपको लगता है वो कार्यक्रम आगे भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार कामयाब होने देगी या कोई तिकड़म लगा के उसको भी फेल करने की योजना बना रही है? कामयाबी का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया देखा है कि जब राहुल गांधी बैकवर्ड की बात कर रहे थे, बैकवर्ड के हक अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे थे, तो मोदी किसी भी तरह से उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि किसी तरह से इसको टाला जाए, किसी तरह से बड़ंगा लगाया जाए। लेकिन जब देखा कि हिंदुस्तान के लोगों के आवाम की भावना राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है, तब उन्होंने बड़े कूटनीतिक तरीके से उसको कहा कि हम सेंसस कराएंगे और हम अधिकार देंगे। लेकिन जब नीयत ठीक नहीं हो तो कुछ होता नहीं है। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये कतई देने वाले नहीं है। जिस तरह से इन्होंने महिला बिल तत्काल ला करके ऐसा शो किया हिंदुस्तान में कि ये तत्काल सवेरे से इसको लागू करना चाहते हैं, रात में अचानक सदन को बुलाना, सदन में पास कराना, तो ऐसा वातावरण बनाया कि माने बहुत तत्परता से सरकार को करना चाहती है। लेकिन नतीजा क्या निकला कि वो 29 के बाद वो लागू होगा। तो इसी तरह से पिछड़े वर्ग के अधिकार के संबंध में, उनकी जनगणना के संबंध में इसी तरह का षड्यंत्र कोई भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, राहुल जी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि ये करेंगे। दबाव के कारण ये करना पड़ा है, दबाव के कारण को झुकना पड़ा है, ये दुनिया जानती है। और अगर ये नहीं भी करेंगे तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इसको करेंगे और जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, वो निश्चित रूप से